Hello, lovely student. Good morning. I am Adesh Mathria. If you are seeing first time my channel, so please like, share, and subscribe my channel. Today we are going to start exercise 1.1, question number 3 and 4. And in the last video we discussed about क्वेश्चन नंबर 1 and 2. पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज आपको सॉल्व करेंगे. देखिए बच्चों, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5. 3/4 और 4/5 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. हमने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था कि रेशनल नंबर्स किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं. आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है और बस समझ लो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. तो यहाँ पर हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो आपको इन दोनों के बीच में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिससे कि हमें एटलीस्ट रेशनल नंबर्स मिल जाए. अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएं, तो वो आप क्या कर सकते हैं. तो थोड़ा सा आप थिंक करिए. 3/5 है, अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, और 4/5 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ध्यान दीजिए कि हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर्स तो आएंगे ही, लेकिन पहले डिनोमिनेटर देख लीजिए इक्वल है या नहीं. तो 10 5 जा 50, 5 10 जा 50, डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल आ गए. अब इक्वल आ गए, उसके बाद ऊपर वाले नंबर चेक करिए. 10 3 जा 30, और यहाँ पर कितना है 10 4 जा 40. तो ये आपके दो नंबर आ गए. अब इन दोनों नंबर के बीच में स्टूडेंट्स कितने नंबर हम लिख सकते हैं. 30 है तो 31 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, एंड सो ऑन आता चला जाएगा. कहाँ तक? अप टू 39 तक. ठीक है. हमें बच्चों केवल यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स पूछे हैं, तो इसलिए हम 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं. तो सो नाउ वी स्टार्ट द प्रोसेस. किस तरीके से आप इस प्रोसेस को करेंगे. इम्प्लाइज मल्टीप्लाई PL by 10 on NND. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखो 3/5 है बच्चों आपका, और इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे. एंड 4/5 है आपका, इसमें भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है ना. मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. तो 10 3 जा 30, और अपॉन यहाँ पे 10 5 जा 50, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 4 जा 40, और अपॉन आ जाएगा 10 5 जा 50. ठीक है ना बच्चों. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स आर कौन कौन से आ जाएंगे. तो 30 और 40 के बीच में हम 31 से स्टार्ट कर देंगे बच्चों. तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50. तो इस तरीके से आपके 5 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आ गए स्टूडेंट्स. अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं अप टू 39 तक, लेकिन चूंकि हमारी 5 रेशनल नंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने बच्चों यहाँ पे 10 का पहले मल्टीप्लाई कर लिया. 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एक बार चेक भी कर लिया कि क्या हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स मिलने वाले हैं. अब इसका मेथड क्या था बच्चों, कि जब आपको 5 6 7 8 इस टाइप के पूछे जाएं, तो आप सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आपको निश्चित रूप से वहां पर 10 से कम वाले रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं. अगर आपसे 20 रेशनल नंबर्स पूछें तो आप सीधा 50 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, या 30 से कर दो तो आपको मिल जाएंगे. या आपको 50 से भी अगर पूछे जाए रेशनल नंबर्स, तो आप 100 का मल्टीप्लाई सीधा कर दो. तो ये दिस इज द वेरी इजी वे टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन 2 रेशनल नंबर्स. ओके बच्चों, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.
तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, state whether the following statements are true or false, give reason for your answer। आप जो बता रहे हैं कि इस जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स, मतलब कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ये तो बताएंगे ही। और बताने के साथ साथ वो ये कह रहे हैं गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो आपने आंसर दिया है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है, तो उसके लिए उसका रीजन भी बताइए, उसका कारण भी बताइए कि ये क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है। ओके बच्चे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, इसका हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो हमने आपको बच्चों जब पढ़ाया था पिछले वीडियोस में, तो हमने बताया था कि अगर नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को ऐड कर दें तो हमें सारे होल नंबर्स मिल जाते हैं। तो फिर क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये स्टेटमेंट मेरा कैसा है, ट्रू। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि जो भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब इसके लिए आप रीजन लिखेंगे, तो रीजन में क्या लिखेंगे भाई, बिकॉज। रीजन आप चाहते हैं ऐसे लिख दीजिएगा, अच्छे से आप अच्छे से आंसर देना चाहें तो अच्छे से लिख दीजिएगा रीजन, लिखिएगा रीजन में बिकॉज। क्या कारण है कि ये सत्य स्टेटमेंट, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, because collection of whole numbers कलेक्शन का मतलब समझते हैं कि हमने कलेक्ट करके रखा है जो होल नंबर्स का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। अर्थात कि जो हमारे पास होल नंबर्स का कलेक्शन है स्टूडेंट्स, उनमें सारे नेचुरल नंबर्स पाए जाते हैं, या सारे नेचुरल नंबर्स जो हमने जीरो हटा करके जो सारे उसमें नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स ही तो होते हैं, केवल जीरो लगा देते हैं जिसकी वजह से हम उनको होल नंबर्स बोल देते हैं। तो दिस मीन्स दैट या दिस इज द रीजन या बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स के कलेक्शन में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो यही इसका रीजन है, इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट क्या था, वंस अगेन, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, ये आपका स्टेटमेंट था। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट मेरा क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो बच्चों इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जबकि बच्चों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। तो फिर ये होल नंबर सारे कहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स सारे होल नंबर नहीं होते हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को यहाँ से हटा दें बिल्कुल, तो सारे होल नंबर बन जाएंगे। इंटीजर्स का मतलब है बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं उसमें विद जीरो, ठीक है ना। तो अगर हम नेगेटिव नंबर्स को अगर हम यहाँ से हटा दें, उसके बाद जो सेट बचेगा तो वो होल नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स में केवल और केवल यहाँ पर एवरी इंटीजर्स की बात हो रही है। एवरी इंटीजर्स का मतलब बच्चों क्या, नेगेटिव भी उसमें शामिल है और पॉजिटिव भी शामिल है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना बच्चों। अब इसके लिए रीजन आपको क्या लिखना है, रीजन भी तो देना पड़ेगा। तो रीजन में आप लिख सकते हैं
बिकॉज रीजन आप लिख दीजिएगा, रीजन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो हमने आपको बताया वही रीजन। तो रीजन में आप बच्चों लिख सकते हैं बिकॉज -1, -2, -3 and so on are integers, negative integers are, ऐसे आप लिख दीजिएगा, are negative integers but negative integers does not contain whole numbers। नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो डज नॉट कंटेन्स होल नंबर्स, या हम ये कह सकते हैं कि ये सभी होल नंबर्स नहीं है, आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। बट नेगेटिव इंटीजर्स डज नॉट कंटेन्स द सेट ऑफ होल नंबर्स, या होल नंबर्स जो होते हैं उनमें नेगेटिव इंटीजर्स कंटेन नहीं करते हैं। तो दिस इज द रीजन बच्चों ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट। चलिए अब थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा थर्ड स्टेटमेंट है मेरे पास, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट बच्चों मेरा फॉल्स है, क्यों है, चलिए इसका भी रीजन आपको बता दें। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है ना। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, कि ये आपका एक एग्जाम्पल है 1/2, आप ध्यान से समझिएगा, या हम आपका एग्जाम्पल ले लें 2/3, या हम एग्जाम्पल आपका ले लें 4/7, etc। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और ये सब क्या हैं, आर रेशनल्स, ठीक है ना, ये सारे रेशनल्स तो हैं बट नॉट होल नंबर्स। तो यहां पर ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, जो रेशनल नंबर तो हैं ये, लेकिन इनके ऊपर नीचे पी और क्यू दोनों की फॉर्म में देखें तो दोनों की फॉर्म में इंटीजर्स भी रखे हैं, सो दे आर रेशनल्स बट नॉट होल नंबर्स। परंतु वी कांट से दैट सच रेशनल नंबर्स आर होल नंबर्स या बिलोंग टू होल नंबर्स। सो द गिवन स्टेटमेंट थर्ड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपको इस एक्सरसाइज के बताए, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 आपकी नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।